में रहने वाले सुमित के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप भी बार बार नौकरी बदल रहे हैं तो बैंक खाते के प्रति सचेत रहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। मिलिए सुमित से मनी 9 के इस वीडियो में। पुणे में बीते 3 साल से नौकरी कर रहे सुमित बड़े खुश हैं। अब उन्हें अपने घर यानी गुरुग्राम नौकरी मिल गई है। नई कंपनी का सैलरी अकाउंट जिस बैंक में खुलना था, वहां पहले से ही सुमित का खाता था। हालांकि 5-6 साल पुराना था तो उसे एक्टिव बस करवाना था। खाता एक्टिव करवाने जब वो बैंक की शाखा में पहुंचे तो उनसे मैनेजर ने पहले 6,000 रुपए जमा करने को कहा। सुमित सन्न रह गए। सुमित को समझ नहीं आ रहा है कि गुरुग्राम छोड़ते समय उनके खाते में 1,200 रुपए जमा थे, तो फिर बैंक 6,000 रुपए और क्यों मांग रहा है। मजबूरी ये है कि पहले से खाता होने पर वे नया खाता भी नहीं खुलवा सकते, यानी जुर्माना भर के इसे एक्टिव करवाना ही इकलौता विकल्प है। पर सवाल ये है कि ये पेनल्टी लगी क्यों? ये समस्या दरअसल केवल सुमित की ही नहीं है। जो लोग बार बार जॉब बदलते हैं और पुराने सैलरी अकाउंट को बंद नहीं कराते, उन्हें इस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ता है। सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोला जाता है। अगर उसमें 3 महीने तक सैलरी नहीं पहुंची तो वो बचत खाते की श्रेणी में आ जाता है। नियमों के तहत बचत बैंक खाते में एक मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है, जो न्यूनतम 500 रुपए से लेकर 10,000 तक हो सकता है। न्यूनतम राशि जमा न रखने पर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपके खाते से पैसे काटना शुरू कर देते हैं। बैंक में खाता खुलवाने पर आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना होता, लेकिन बहुत से बैंक अपने डेबिट कार्ड पर कुछ फीस लेते हैं और ये फीस सालाना 100 रुपए से 1,000 रुपए तक होती है। अगर आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब भी आपको डेबिट कार्ड की ये फीस जो है वो भरनी पड़ेगी। बैंक आपके फोन पर SMS भेजने का चार्ज भी वसूलते हैं, जो होती है 30 रुपए प्रति तिमाही। इस राशि पर 18% के हिसाब से GST भी वसूला जाता है। इस तरह बैंक आपसे फीस के तौर पर बहुत मदों में पैसे काटते हैं। जब खाते में जमा राशि शून्य हो जाती है, जीरो बैलेंस पर पहुंच जाती है, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। इस रकम को नहीं जमा अगर आप करेंगे तो आपको बैंक डिफॉल्टर घोषित कर सकता है और ऐसी स्थिति बनने पर आपका सिबिल रिकॉर्ड खराब हो सकता है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लगातार 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते, यानी 1 साल तक, तो आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव अकाउंट बन जाएगा और अब आगे अगले और 12 महीने यानी कुल 2 साल तक कोई लेन देन नहीं होगा तो ये खाता डॉर्मेंट अकाउंट बन जाता है। हालांकि इनएक्टिव अकाउंट में बैंक लेन देन करने से कोई मनाही नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट बन जाएगा तो आप नेट बैंकिंग, ATM ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग इससे नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि बैंक आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पता बदलने के लिए भी मना कर सकते हैं। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि व्यवहारिक तौर पर तो बैंकों को पेनल्टी काटने से पहले ग्राहक को सूचना देनी चाहिए। होम लोन और पर्सनल लोन के मामले में वो ऐसा करते भी हैं। अगर किसी खाते में जमा राशि शून्य हो जाती है तो उसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन कमाई के चक्कर में बैंक नैतिकता को ताक पर रखकर लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं। तो मनी 9 की सलाह है, मौजूदा व्यवस्था में जरूरत से ज्यादा बैंक खाते रखने में कोई समझदारी नहीं है। अगर आप किसी बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे तुरंत बंद करा देना चाहिए। और क्यों, इसे समझने के लिए चलते चलते हम आपको बता दें कि आपको देखना होगा हमारा अगला वीडियो जागते रहो, जिसमें आप समझ पाएंगे कि जरूरत से ज्यादा बैंक खाते रखने से क्या है नुकसान। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और हमें फॉलो कीजिए Facebook और Twitter पर भी।